दोस्तों, जुल्मत रिचुअल जो कि काले जादू में सबसे डरावना और भयानक रिचुअल माना जाता है। दोस्तों, ये कहानी जुल्मत रिचुअल पे बनाई गई है जो कि 2018 ब्लैक मून के समय में घटी थी, जहां मीरल नाम की एक औरत ये रिचुअल करवाती है और केमल की फैमिली में भयानक चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अब क्या फरहान इस रिचुअल को रोक पाएगा और आखिर ये रिचुअल क्यों करवाया गया है, यही हम आज की कहानी में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। दोस्तों, जब एक कैलेंडर के महीने में कोई चांद नहीं दिखता तो उसे ब्लैक मून कहा जाता है, जो केवल फरवरी में होता है और हर 19 साल में एक बार आता है। आखिरी ब्लैक मून फरवरी 2018 में आया था और अब अगला ब्लैक मून 2037 में होगा। दोस्तों, जुल्मत रिचुअल बहुत ही खतरनाक और भयानक होता है। जुल्मत का मतलब है अंधेरा और यही बताते हुए इस मूवी की शुरुआत होती है। ये सारी बात एक औरत हीरा दूसरी औरत मीरल को बता रही थी। दोस्तों, हीरा एक सॉर्सरर है और मीरल इसके पास मदद मांगने के लिए आई है। यहाँ हीरा मीरल को बताती है कि जुल्मत रिचुअल करने के लिए उसे एक सैक्रिफाइस ढूंढना होगा। उसे अब एक बच्चे को चुनना होगा जिसे उसे जमीन के अंदर जिंदा ही दफनाना होगा। दोस्तों, मीरल जुल्मत रिचुअल इसीलिए करवाना चाहती है क्योंकि किसी ने उसके बेटे और पति को जान से मार दिया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सिन है, लेकिन फिर भी मीरल इसे करने के लिए तैयार है और अब मीरल के अंदर बदले की भावना है, इसीलिए वो एक छोटे लड़के को अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, अब आती है फरवरी 16, 2018 की रात, जहां जुल्मत रिचुअल की तैयारी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो घर के सभी लोगों को जान से मार देता है, जिसके बाद वह अपनी जान उसी बंदूक से ले लेता है। और इधर रिचुअल शुरू करते ही ये लड़का पजेस हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाता है। हीरा उस पे रिचुअल करती है और जुल्मत रिचुअल पूरा हो जाता है। जब मीरल की विश पूरी होगी तो दूसरी रात मीरल को अपने सैक्रिफाइस यानी कि उस लड़के को जिंदा दफनाना होगा, जिसे उसे अकेले ही करना है। और दोस्तों, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जो दर्द मीरल अभी झेल रही है उससे भी बड़ा दर्द उसे झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लड़का डीमन ब्लड से इन्फेक्टेड हो चुका है। ये बात बताने के बाद हीरा मीरल को जुल्मत की सील देती है, जिसे 7 अलग अलग जानवरों की हड्डी से बनाया गया था, जो एक छोटे कंकाल की तरह दिख रहा है। और दोस्तों, मीरल को इस लड़के को दफनाते वक्त यह एम्यूलेट उसकी बोरी में रखना होगा। अब सीन घूमता है और हम अपने मूवी के मेन हीरो यानी कि फरहान को देखते हैं, जो खिड़की के बाहर देख रहा था। उसे जिन्स की आवाज सुनाई देती है और आज से जुल्मत की रात वो जान गया था कि कोई इसका शिकार होने वाला है। और अब वो जुल्मत रिचुअल के बारे में एक बुक में पढ़ने लगता है। जिसके बाद हम 21 मार्च 2018 के समय में आते हैं। अब हम मीरल को आरजू के घर पर देखते हैं। दोस्तों, दरअसल आरजू की सास को 2 साल से अल्जाइमर है और अब वो उनकी देखभाल नहीं कर पाती, इसीलिए उसने मीरल को नौकरी पर रखा है। दोस्तों, आरजू की 2 बेटियां हैं, सेरप और रुया। दोस्तों, रुया को एक बीमारी है, इसीलिए आरजू मीरल से उसका ध्यान ज्यादा रखने के लिए कहती है। इसके बाद हमें आरजू की सास यानी कि लाले दिखाई जाती है, जिसके पास रुया बात करने के लिए आती है। लेकिन लाले एक ही बात बड़बड़ाई जा रही थी कि ये सब किसी और ने किया है। और इस बूढ़ी औरत यानी दादी से पता लगता है कि रुया के पापा यानी कि केमल को किसी चीज का रिग्रेट है। दोस्तों, यही हम सीरप को भी देखते हैं, जो अपनी फैमिली से अलग रहती है। आरजू का कहना है कि उसके दोस्त वहाँ पर नहीं है, इसीलिए वो ऐसा करती है, लेकिन देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगले सीन में मीरल आरजू की सास को खाना खिला रही होती है। यहाँ लाले मीरल के बारे में उससे पूछती है और अपने बेटे से उसे खाना देने के लिए पूछने जाती है। जब मीरल उसे रोकती है तो वो मीरल को धक्का देकर वहीं बैठा देती है और एक ही बात बोलना शुरू करती है कि कुछ चीजें समय पे करनी चाहिए तो अच्छा होता है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। ये लाइन बोलते बोलते वो एक अजीब सी पेंटिंग के पास जाके उसे देखने लगती है और यही लाइन दोहराते दोहराते वो सीधे मीरल की तरफ बढ़ती है, जिससे मीरल की हवा निकल जाती है। लेकिन तभी एक पल में लाले सब कुछ भूल जाती है। दोस्तों, एक तरह से जिन लाले से मीरल को ये सब याद दिलवा रहा था, यह लाले सीरप यानी अपनी पोती के बारे में भी बताती है और उसका कहना था कि उसके बेटे केमल ने उसे बदल दिया है। दोस्तों, यहाँ एक और बात भी पता चलती है कि केमल ने किसी को मार दिया है, लेकिन आखिर किसको? क्योंकि लाले को भूलने की बीमारी थी, इसीलिए वो भूल जाती है और मीरल को वहाँ से चले जाने को कहती है। यहाँ लाले शीशे में ये कहते हुए दिखती है कि केमल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रात में हम सीरप और रुया को देखते हैं, जब सीरप अपनी बहन से कहती है कि काश वो उसकी तरह होती जो हमेशा खुश रहती है।
और ये बातें इनकी माँ आरज़ू सुन लेती है, जिसके बाद वो अपने पति केमल से इस बारे में बात करने जाती है। यहाँ ये दोनों सिरप को लेकर परेशान थे क्योंकि वो इस घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। केमल का कहना था कि वो जल्दी पास ही के अस्पताल में डॉक्टर की जॉब ढूंढ लेगा। ये सुनकर उसकी पत्नी आरज़ू उस पर गुस्साती है क्योंकि अगर उसे यही जॉब करनी थी तो उसने अपनी पहली वाली जॉब क्यों छोड़ी। और ये बात सुनते ही केमल का मूड काफी बिगड़ जाता है, मानो वो कोई बात छिपा रहा हो। उसी रात हम मीरल को देखते हैं जो ड्रॉअर में जुल्मत की सील को रखती है। यहाँ वो अपने पति और बेटी की फोटो देखकर उन्हें याद करके रोती है जिन्हें मार दिया गया था। और दोस्तों, इन्हें मारने वाला वही आदमी था जिसने अपने पूरे परिवार को स्टार्टिंग में मार दिया था। मीरल अपने बेटी की फोटो शीशे पे लगा रही होती है, तभी उसका बेटा पीछे से शैतानी रूप में उसे दिखता है, जो मीरल से ये कहता हुआ दिखता है कि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। यहाँ मीरल को हीरा और वही बच्चा हॉन्ट करते हैं जो उसे उसके वादे के बारे में याद दिलाते हैं। यानी मीरल जुल्मत रिचुअल के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस नहीं दे पाई थी और यही बात याद दिलवाने के बाद हीरा और वो बच्चा गायब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मीरल आखिर उस लड़के को ऐसा सेक्रीफाइस क्यों नहीं दे पाई थी, ये कहानी में आगे बढ़ते हुए हमें पता लग जाएगा। अब अगले सीन में हम केमल और आरज़ू को देखते हैं जो क्लास में खून ट्रांसफर कर रहे थे। तभी केमल अपने सबसे छोटी बेटी को देखने जाता है जो नहा रही थी, तो पाता है कि उसकी माँ ने उसकी बेटी को मार के बाथटब में लिटा दिया है जो खून से सना हुआ था। और उसकी माँ एक ही बात दोहराए जा रही थी कि केमल ने जो भी किया वो सही नहीं किया। उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसे भी मार दे। केमल अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन एकदम से उसकी बेटी पीछे से आती है जो खून में सनी हुई वहीं खड़ी थी। और जो केमल की गोद में था वो वही बच्चा था जिसे मीरल जिंदा दफनाने वाली थी। और ये एक सपना था जिसे देखकर केमल डर के मारे उठ जाता है। अब रात में दोनों बहन सो रही होती हैं जब सिरप अपनी छोटी बहन से ये कहती है कि उसे मीरल बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों, रूया को मीरल पसंद थी, लेकिन सिरप अपनी छोटी बहन से उस औरत से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उसे मीरल नकली लगती है। अब ये दोनों बहनें सोने वाली होती हैं जब रूया को सुनाई देता है कि उसकी बड़ी बहन उसे आवाज लगा रही है। और जब वो अपनी बहन की चादर हटाती है तो उसकी बहन ने हेडफोन लगाए हुए थे जो मोबाइल में कुछ सुन रही थी और वो रूया को वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये देखकर रूया हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम ओरहान को देखते हैं जो जुल्मत रिचुअल के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे हीरा शैतानी रूप में हॉन्ट करती है और यहाँ ओरहान को उस जुल्मत रिचुअल की झलक दिखाई देती है जिसमें वो उस बच्चे को भी देख पाता है। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि ओरहान पे एक जिन नजर रखे हुए था और वो ओरहान को चेतावनी देता है कि अगर वो इसमें इन्वॉल्व हुआ तो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि अभी ओरहान इतना पावरफुल नहीं है। लेकिन ओरहान उस जिन को वहाँ से निकाल देता है। दोस्तों, अगर ये रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो ये कर्ज और बढ़ेगा और मासूमों को अपना शिकार बनाएगा और ओरहान को ये कर्ज रोकना होगा। यह रूया अपनी माँ से कहती है कि वो अपनी बहन के साथ कमरा शेयर नहीं करना चाहती क्योंकि वो कल रात के हादसे से काफी डर गई थी। अगले सीन में हम केमल को देखते हैं जो बाथरूम में खड़े होकर खुद से बात कर रहा था। वो किसी चीज को लेकर काफी परेशान था और वो उस परेशानी को सुलझाना चाहता है। ऐसा लगता है कि उसने अपने पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसने उसके दिमाग पर असर डाला है जिससे अब वो और परेशान होने लगा है। इसके बाद हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ हम एक माफिया को देखते हैं। वो छोटे बच्चों से भीख मंगवाता है और इस आदमी का नाम है काजिम जो इन बच्चों को काफी बुरी तरह से रखता है। यह काजिम अपने साथ काम करने वाले एक आदमी से बात करता है और उससे मीरल पे नजर रखने के लिए कहता है। लेकिन सवाल है कि आखिर काजिम मीरल पे नजर रखने के लिए क्यों कहता है। उधर घर पे हम केमल को देखते हैं जो अपनी छोटी बेटी के लिए 2 गुड़िया लाया था। उनके नाम थे रूया और मेमत। केमल अपनी बेटी से उन गुड़िया को एक साथ रखने के लिए कहता है। अब दोस्तों, क्योंकि रूया मीरल से काफी करीब थी इसलिए वो कल रात की हुई घटना के बारे में मीरल को बताती है और यहाँ रूया मीरल को गले लगा लेती है। अब रात में मीरल वापस लाले को खाना खिलाती है। यह लाले अपनी पति की बात करते हुए कहती है कि उसने अपना वादा तोड़ दिया। उसने लाले को कभी ना छोड़ने का वादा किया था और लोगों को अपने प्रॉमिस हमेशा रखने चाहिए। ये कहते कहते उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर जाता है और जब मीरल उसे उठाती है तो जिन वापस लाले के रूप में मीरल को उसका वादा याद दिलाता है और एक पल बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसी रात में सिरप को अपनी छोटी बहन की आवाज सुनाई देती है जो उसे अपने पास बुला रही थी और सिरप उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी बहन कोने में बैठ के रो रही होती है और एकदम से वो काफी लंबी हो जाती है और सिरप की तरफ बढ़ने लगती है। और इस सपने से सिरप की आंख खुलती है जब उसका दरवाजा कोई जोर से खटखटा रहा था
और ये उसकी छोटी बहन थी जो उसके पास आके उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो काफी डरी हुई थी। रात में हम देखते हैं कि मीरल को कुछ भयानक सपने आते हैं और उसे उसका वादा याद दिलाया जाता है। और इस भयानक सपने को देखने के बाद मीरल जब उठती है तो उसे अपने मरे हुए लड़के की आवाज सुनाई देती है और जब वो बाहर जाती है तो उसे किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि चिल्ला रहा था। और यहाँ इस मूवी का सबसे क्रीपी सीन आता है जब एक बच्चे का हाथ मीरल के कंधे पर आता है और उसका कंधा थपथपाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। और ये चीज मीरल के साथ कई बार होती है। और यहाँ मीरल का बेटा हसन उस बच्चे की तरफ इशारा करके वापस अपनी माँ को उसका वादा याद दिलवाता है जो एक पल बाद गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम केमल को अपनी माँ के रूम में देखते हैं जो अपनी माँ से कहता है कि उसकी बेटी को जिंदा रखने के लिए उसकी माँ को मरना होगा। और ये कहते कहते वो खून की पाइप उसके मुंह में बांध देता है। यहाँ केमल पूरा पागल नजर आता है। पाइप बांधने के बाद वो अपनी माँ को ऊपर ले जाता है और सीढ़ियों से धक्का दे देता है, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि ये कोई सपना नहीं था और वो उसी जगह सीढ़ियों पे ऊपर खड़ी थी और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों ये बात इन लोगों ने रुया को बताई नहीं थी क्योंकि वो अपनी बेटी को उदास नहीं देखना चाहते थे। यहाँ वो अपनी माँ से लाले की कही हुई बात पूछती है कि आखिर उसका पिता किस में बदल गया है, लेकिन आरजू के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब दोस्तों अगले सीन में हम उसी माफिया को केमल के पास आता हुआ देखते हैं जो उसे ब्लैकमेल कर कर और पैसे मांग रहा था। यानी केमल ने इसे पहले भी काफी पैसे दिए हैं, लेकिन वो कासिम को सारे पैसे दे चुका है और अब उसके पास कुछ नहीं है। कासिम उसे सावधान रहने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। केमल इस बात से और झुंझला जाता है और रात में डिनर टेबल पे उसकी सीरप से बहस हो जाती है, जहाँ वो सीरप को मोबाइल यूज करने के लिए उस पर काफी चिल्लाता है। लेकिन सीरप अपने माता पिता से परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो सारा वक्त रुया को देते हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि सीरप के साथ क्या हो रहा है। ये लोग बस उसे निग्लेक्ट करते रहते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यह रुया अपने पिता को बताती है कि सीरप ने कहा था कि पिछली रात रुया उसके पास आके सोई थी और सुबह उठ के चली गई थी, जबकि रुया का कहना था कि वह रात में सीरप के पास नहीं गई थी। यानी सीरप के पास पिछली रात रुया के रूप में जो आया था वो एक जिन था। वापस हम उसी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ वो बच्चे रहा करते हैं और वहाँ पे काजिम का साथी इन बच्चों को मार रहा था क्योंकि आज वो ज्यादा पैसे लेकर नहीं आ पाए थे। और हम देखते हैं कि जिस बच्चे को ये मार रहा था वो बच्चा एकदम से उस सेक्रीफाइस वाले बच्चे में बदल जाता है जो लोहे की रॉड इस आदमी के आर पार कर देता है। उधर रात में घर में रुया को अपनी दादी दिखती है जो अपनी कब्र पे मिट्टी डाल रही थी और वो रुया से कहती है कि उसकी दादी मर चुकी है। अब रुया की चीख सुनकर उसकी फैमिली उसके पास आती है और उसे संभालती है। और यहाँ रुया बताती है कि उसकी दादी ने कहा है कि वो मर चुकी हैं। ये सुन के ये सभी लोग शॉक थे। उसी रात हम देखते हैं कि केमल का पागलपन और बढ़ जाता है और वो सीधे बेसमेंट में जाता है जहाँ उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी जो एकदम डिमोनिक लग रही थी। वो अपनी फैमिली से पूछता रहता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए था, लेकिन उसकी फैमिली कोई जवाब नहीं देती और उसकी बात रुया और वो बच्चा रिपीट करते जाते हैं। और दोस्तों इस तरह के डरावने सपने केमल को कई रातों से आ रहे थे। केमल अब अपने अंदर के गिल्ट को और नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है जिसे सुनकर वो एकदम हैरान थी। तभी उसकी बेटी रुया वहाँ आती है और हम देखते हैं कि आरजू, रुया और लाले तीनों ही डिमोनिक रूप में केमल के सामने थी और उसे उसकी गलती याद दिलाती हैं। लेकिन ये सब केमल के दिमाग में चल रहा था और ऐसा कुछ नहीं था। दूसरे कमरे में हम मीरल को देखते हैं जो काजिम से फोन पे बात कर रही थी और यहाँ पता लगता है कि मीरल काजिम का दूर का रिलेटिव है और आज रात वो मीरल से मिलना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ आ रहा था। दोस्तों काजिम को पता है कि मीरल ने क्या किया था। यहाँ वापस हीरा मीरल को हॉन्ट करती है और अब मीरल उसी एम्यूलेट को देखती है जो मीरल की तरफ सर घुमाकर उसका नाम लेता है और ये देख के मीरल उसका इशारा समझ जाती है। दूसरी तरफ काजिम उससे मिलने आ रहा था जब उसे रास्ते में वही बच्चे खड़े नजर आते हैं। वो काजिम पे पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं जिससे काजिम घायल हो जाता है और जब वो कार से वापस जा रहा होता है तो उसे वही बच्चा वापस हॉन्ट करता है जो कि एकदम डिमोनिक था। इधर हम केमल की पागलपन की हालत को देखते हैं और उसे पानी में खून नजर आता है, यहाँ तक कि जमीन पे भी उसे खून पड़ा हुआ दिखता है। अब वो अपने माँ के खाली कमरे में जाकर उनसे माफी मांगने लगता है क्योंकि जो उसने किया था वो सही नहीं था। उसे पछतावा होता है कि काश वो एक अच्छा बेटा होता। यहाँ तक कि नीचे से उसे अपनी माँ के बाल मिलते हैं।
तभी उसे रूया और लड़का साथ दिखाई देते हैं, जिनके हाथ में वही ब्लड की पाइप बंधी हुई थी। और वो सीधे बेसमेंट में जाते हैं और उनका पीछा केमल करता है। बेसमेंट के अंदर जाने पे उसे कई कागज दीवार पे चिपके हुए मिलते हैं, जिसमें रिचुअल के बारे में लिखा हुआ था। और केमल देखता है कि दूसरे कमरे में उसकी पूरी फैमिली उस बच्चे के साथ बैठ के एक वीडियो टेप देख रही थी, जिसमें केमल अपने खुद के गुनाह के बारे में बता रहा था। लेकिन दोस्तों, वहाँ कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, वो रूम एकदम खाली था। दरअसल केमल पागलपन की हालत में ये सब कुछ सोच रहा था। ऊपर हम देखते हैं कि वही जिन रूया के रूप में आरजू के सामने बैठा हुआ था, जो उसे बताता है कि आज रात रूया मरने वाली है। और हम एक काली परछाई को आरजू के पीछे देखते हैं, जो एकदम से उस पर अटैक कर देती है। आरजू बुरी तरह से तड़पती है और जमीन पर गिर जाती है और उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। अगले सीन में हम ओरहान को देखते हैं, जिसे आ रही आवाज़ों से घर में हो रही घटनाओं का पता लग जाता है। और घर में आरजू जिन से पजेस्ड होकर अपनी बेटी सीरप के पास आती है और उसके मुंह में हाथ डाल देती है, जिससे सीरप भी जिन से पजेस्ड हो जाती है। और ये दोनों मीरल के पास जाके कहती हैं कि वक्त आ गया है। और मीरल कुछ सामान लेके रूया के पास जाती है और इधर ओरहान इन्हें बचाने के लिए निकल जाता है। और दोस्तों, यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब हम देखते हैं कि मीरल आज रात सैक्रिफाइस के रूप में रूया को जिंदा गाड़ने वाली है, जिसके लिए वो रूया से कहती है कि वो एक गेम खेलेंगे और रूया को अपने सर पे वो बोरी लगानी होगी जिसमें जुल्मत की सील बनी हुई है। ये कहते हुए वो उसे नीचे ले जाती है, जहाँ उसने कब्र खोदी हुई थी। इधर ओरहान इनकी तरफ बढ़ता है, जब जिन्स उसे वापस वार्निंग देते हैं और उसे रोकते हैं, लेकिन ओरहान इस कर्ज को एंड करना चाहता है। ओरहान अंदर जाके चारों तरफ देखता है, लेकिन वो असलियत देख नहीं पाता। तभी उसे पोजेस्ड आरजू और सिरप के अंदर के जिन नीचे बुलाते हैं। यहाँ ओरहान आरजू और सिरप के अंदर के जिन से उनका नाम पूछता है, लेकिन जिन अभी भी ओरहान को उससे दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि ओरहान नहीं जानता है कि वो किस में हाथ डाल रहा है। लेकिन ओरहान पूछता है कि आखिर ये जिन्स इन बॉडी में क्यों है, जिसके बाद ये दोनों डिमोनिक तरीके से हंसने लगते हैं। और अब ओरहान इन दोनों को पकड़ के एक्सॉर्सिज्म शुरू करता है। और ऐसा करते ही हम ओरहान को दूसरी दुनिया यानी जिन्स की दुनिया में देखते हैं। और यहाँ ओरहान को पता चलता है कि इंसानों ने कई सिन किए हैं, यानी वो इंसान जिसने मीरल के पति और बेटे को मार दिया सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए, कासिम जिसने बच्चों को टॉर्चर किया और उन्हें बेच दिया, और मीरल जिसने ये काला जादू करवाया और उस बच्चे यानी मेमत को एज अ सैक्रिफाइस देने के लिए उसे जिंदा गाड़ने की कोशिश की, और साथ ही केमल का गुनाह। इतने सारे इविल सिंस काफी थे इन लोगों को पजेस करने के लिए। उधर असल दुनिया में हम देखते हैं कि मीरल रूया को दफनाना शुरू करती है, और ये जिन्स ये बॉडी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक मीरल सैक्रिफाइस नहीं दे देती, क्योंकि उसने इन लोगों के साथ डील करी है। और दोस्तों, वो सैक्रिफाइस यानी कि रूया इन जिन्स को बिलोंग करती है, इसलिए जाने को तैयार नहीं होते। लेकिन ओरहान का कहना है कि रहायू सिर्फ गॉड को बिलोंग करती है। तभी हम देखते हैं कि मौसम बदलने लगता है। यहाँ ओरहान वर्सेस पढ़ना शुरू कर देता है और वो गॉड की सील को इन जिन्स के सामने रख देता है, जिससे ये जिन इन दोनों की बॉडी को छोड़ देते हैं। और असल दुनिया में मीरल को उसका बेटा हसन दिखाई देता है, जो कि नॉर्मल लग रहा था, और वो अपनी माँ से कहता है कि उसे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मीरल ये सब करना वहीं रोक देती है। इन सबसे अलग हम केमल को देखते हैं, जो पूरी तरह पागल हो गया था, और यहाँ उसे उसकी माँ भयानक रूप में नजर आती हैं, जो उससे अपने बाल मांगती हैं और उसे उसकी गलती याद दिलाती है। और यहाँ केमल रूया को भी देखता है। केमल दिमागी रूप से पूरी तरह पागल हो चुका था। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि मीरल, आरजू, सिरप और रूया अभी भी एक साथ एक घर में रहते हैं, और रूया को असल में कोई बीमारी नहीं थी। उसके पिता केमल ने अपनी फैमिली को ऐसा दिखाया कि उसकी बेटी बीमार है, क्योंकि उसे दिमागी बीमारी थी, और 6 साल से केमल का इलाज चल रहा है। दोस्तों, इस मूवी को उसी तरह दिखाया गया है जैसा कि मीरल ने ये कहानी बताई। मूवी के एकदम एंड में हम ओरहान को देखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो अब सवाल कि मीरल का सैक्रिफाइस फेल क्यों हुआ, उसने रूया को सैक्रिफाइस क्यों दिया, काजिम आखिर इन सबसे कैसे कनेक्टेड है, और केमल ने ऐसा क्या किया था। तो दोस्तों, दरअसल डील के अनुसार जब मीरल उस बच्चे यानी मेहमत को जिंदा गाड़ने गई थी, तो उसे काजिम और उसके साथी ने देख लिया था, क्योंकि काजिम मेहमत से भीख मांगने का काम करवाया करता था। वो उसके लिए एक एसेट था, इसीलिए काजिम और उसका साथी वहाँ से ले गए थे, जिस वजह से मीरल का सैक्रिफाइस पूरा नहीं हुआ था, और मीरल 3 दिन तक सैक्रिफाइस नहीं दे पाई थी। तब हीरा को अपने काले जादू से पता लगा था कि मेहमत को मार दिया गया है,
पर उस इंसान ने मेमत के शरीर का सारा खून निकाल लिया है। और दोस्तों, मेमत को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि केमल था, जिसने अपनी बेटी रुया की बीमारी के लिए मेमत का सारा खून रुया में ट्रांसफर कर दिया था। क्योंकि केमल के हिसाब से रुया को ऐसी बीमारी थी जिसमें रुया के खून को हमेशा बदलते रहने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उसने मेमत का इतना ज्यादा खून निकाल दिया था कि उसकी मौत हो गई थी। क्योंकि काजिम ने मेमत को केमल के हाथों बेच दिया था। और जैसा कि हीरा ने बताया था कि मेमत जिन के खून से इन्फेक्ट हो चुका है, और क्योंकि केमल ने मेमत का खून रुया में ट्रांसफर कर दिया था, इसीलिए मीरल रुया को सैक्रिफाइस देने वाली थी। क्योंकि खून बदलने से अब रुया सैक्रिफाइस बन चुकी थी। दोस्तों, आपको याद होगा जुल्मत की वो सील जिसने मीरल को इशारा दिया था, वो इसी चीज का इशारा था कि आज रात मीरल को सैक्रिफाइस देना है। अब बात करते हैं केमल की। केमल का ये सीन उसे पागल बनाता जा रहा था, क्योंकि उसने अपना ये सीन अपनी फैमिली को नहीं बताया था, और इसी को लेकर काजिम उसे ब्लैकमेल किया करता था। और जब मीरल को केमल के घर में नौकरी मिली तो जिन लाले के जरिए केमल को पागल बनाता गया और उसे उसका सिन याद दिलाता गया। इसीलिए उसकी माँ हमेशा उसके किए हुए सिन को उसे याद दिलाया करती थी, और उसके इसी सिन की रिकॉर्डिंग उसकी पूरी फैमिली बेसमेंट में बैठ के देख रही थी। अब आप सोच रहे होंगे कि काजिम ने मीरल पे नजर रखने के लिए क्यों कहा था। वो इसीलिए क्योंकि मीरल रुया तक पहुंचना चाहती थी, और काजिम ने उसका पता लगाकर मीरल को दिया था। काजिम जानता था कि मीरल इस बार भी कुछ करने वाली है, इसीलिए वो उस पर नजर रखे हुए था। दोस्तों, केमल ने 2 गुड़िया रुया और मेमत इसीलिए अपनी बेटी को दी थी क्योंकि वो अपने सिन को मानना नहीं चाहता था। उन दोनों गुड़िया को साथ रख के वो हमेशा यही सोचना चाहता था कि उसने मेमत के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन टर्किश हॉरर मूवी सीजन 7 को लेकर। ये मूवी मुझे ठीक ठाक लगी और आप चाहें तो इसे एक बार देख सकते हैं। हालांकि जब आप इसे पहले के पार्ट से कंपेयर करेंगे तो आपको ये इतनी अपीलिंग नहीं नजर आएगी। तो दोस्तों, आप बताइए कि आपकी सीजन फ्रेंचाइजी में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।